हाँ जी, इनकी गवाही बताएंगे कि इनके जीवन में परमेश्वर जी ने क्या काम चमत्कार किए। जी प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सोनिया है और ये नशहरा पिंड से है। हाँ। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 12 साल से पर्सनल प्रॉब्लम लुकेरिया की थी। हाँ जी। इन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई पर इन्हें कोई असर नहीं हुआ। हाँ। लास्ट मंथ इनकी प्रोफेसी हुई थी और आपने कहा था एक सिस्टर है जिनकी एक पर्सनल प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है। जी। इनकी प्रोफेसी के बाद ये सिस्टर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाएं। हाँ जी। सबसे आपको एक गुप्त रोग की समस्या थी, कितने सालों से? 12 साल से। और आप राजपुरा चर्च में आए, आपके लिए नाम लेकर के भविष्यवाणी हुई और उसके कितने समय के बाद आप ठीक हो चुके थे? जब वेदी पे दोबारा आए तो उसी टाइम चर्च में ही आप ठीक हो चुके थे और 12 साल से आपको गुप्त रोग था, पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर जैसे ही आप चर्च आए, आपके लिए भविष्यवाणी हुई, प्रोफेसी हुई, प्रार्थना हुई, उसके बाद अब आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। किसने ठीक किया आपको? प्रभु यीशु ने। कौन सी चर्च में ठीक हुए आप? राजपुरा चर्च। जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। 12 साल से इस बहन को पर्सनल प्रॉब्लम थी और चर्च में आए, प्रार्थना हुई, चर्च के अंदर ही ठीक हुई और 12 साल पुराना रोग जा चुके। आज आपके सामने मुंह से गवाही देके गई है कि ठीक हो गई है। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम बलजीत कौर है और ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि इनके पेट में रसौली और पथरी थी। इन्होंने अपना ऑपरेशन भी करवाया था पर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन्होंने जून मंथ में अपनी रिपोर्ट करवाई। इनकी रिपोर्ट में 350 ग्राम की रसौली आई थी। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। 25 जुलाई को इन सिस्टर की प्रोफेसी हुई। प्रोफेसी के बाद ही इनकी वो रसौली गायब हो चुकी है और इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। जोरदार ताली बजाएं। हाँ जी सिस्टर, क्या नाम है आपका? बलजीत कौर। आपको पहले से रसौलियों की बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, रसौलियां होती थी, ऑपरेशन भी हो गया था। हाँ जी। पर ठीक नहीं हुआ, दोबारा हो गई थी। हाँ जी। फिर आप चर्च में आए। हाँ जी। तो 25 जुलाई को हाँ जी। आपकी भविष्यवाणी हुई। हाँ जी। नाम लेकर के आपको बुलाया गया। हाँ जी। आपको क्या कहा गया था उस टाइम? रसौलियां गायब हो जाएंगी। हाँ जी। आपके लिए भविष्यवाणी हाँ हुई। जी। भविष्यवाणी में बताया गया कि आपको रसौली है। हाँ जी। और वो गायब हो रही है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उनके बाद मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराया, ठीक है, नॉर्मल रिपोर्ट है। जोरदार ताली बजाएं। रिपोर्टें चेंज होती है। ये बहन आई थी, बहुत दुखी परेशान थी। रिपोर्ट्स है हमारे पास। अगर कोई कहे कि ऐसा नहीं हो सकता, रिपोर्ट्स है, डेट के साथ आप देख सकते हो, आकर चेक कर सकते हो कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। प्रभु यीशु जी ने इस पर कृपा की, इसको चंगा किया और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई है। ठोको ताली जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम प्रतिमा है और ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को पिछले 2 साल से पित्ते में 16 mm की पथरी थी। और लगातार 3-4 साल से इन्हें सांस चढ़ने की भी प्रॉब्लम थी। 2 महीने पहले ये सिस्टर चर्च आए थे। चर्च आने के बाद आपके द्वारा इनकी कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद ही जब इन्होंने अपना टेस्ट करवाया, इनकी पथरी बिल्कुल गायब हो चुकी है और इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मारो ताली प्रभु यीशु के लिए। पथरियां गायब हुई। हाँ जी बहन जी, कब से पथरियां थी आपको? ये 6 महीने से 6 महीने से पथरी की प्रॉब्लम हो गई थी। बार बार दर्द होता था। फिर आप चर्च में आए। फिर आपने प्रार्थना कराया। उसके बाद क्या हुआ है? फिर गायब हो गया। गायब हो गया। रिपोर्ट कैसी आई है? नॉर्मल आ गया। ठोको ताली जोरदार प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली। पथरियों का कोई इलाज नहीं है, सुन लो, पथरियों का कोई इलाज नहीं है। और कहाँ पे पथरी थी आपके? पित्त में। आपको पता है फित्ते की पथरी निकलती नहीं है? सुन रहे हैं आप लोग? फित्ते की पथरी निकलती नहीं है, फित्ता ही निकालना पड़ता है। पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, ऐसे उनके जीवन में चमत्कार होते हैं कि रिपोर्टें नॉर्मल हो गई, फित्ते की पथरी गायब हो गई यीशु मसीह नासरी के नाम से। और छोटी मोटी 1, 2, 3, 4 mm की नहीं थी, 18 mm की थी। मारो ताली और बैठ जाओ। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम रंजीत कौर है और ये सैद खेड़ी से है। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर को लगातार ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती थी। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई तो इनको ओवरी में रसौली आई। इन्होंने लगातार 3 महीने दवाई खाई पर कोई असर नहीं हुआ। ये सिस्टर चर्च आए और इनकी आपके द्वारा कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद ही जैसे इन सिस्टर ने 8 नवंबर को अपनी रिपोर्ट्स करवाई, इनकी रसौली गायब हो चुकी है और इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मारो ताली पहले फिर समझाते हैं। हाँ जी, आपको क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर बोलता है कि आप बच्चेदानी निकलवा दो, मतलब ऑपरेशन बोला था कि रसौली ठीक नहीं होगी, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। फिर आपने क्या किया? मैंने यहाँ पे मतलब विश्वास रखा, चर्च आती रही। हाँ। और प्रेयर करवाती रही। प्रेयर करवाई और उसके बाद क्या हुआ? मेरी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट। नॉर्मल आई रिपोर्ट। मारो ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महिमा के लिए डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ना मैं
मतलब कि यहाँ पे कई डॉक्टरों के पास गई थी। काफी डॉक्टर्स के पास गए आप? हाँ, फिर सभी ने बोला कि आप ना ऑपरेशन ही होगा, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो यहाँ बिल्कुल ठीक हो गई और नॉर्मल हूँ अभी, बिल्कुल नॉर्मल हो, फिट फाइन हो, रिपोर्ट नॉर्मल है। मारो ताली यीशु मसीह के लिए। ऑपरेशन का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, यीशु मसीह ने कृपा की है। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम गुरजंट सिंह है और ये पटियाला से जी। है। इनकी गवाही है, इन ब्रदर को 2013 से हार्ट की प्रॉब्लम थी। इनका बीपी लगातार अप डाउन रहता था और ये ब्रदर हमेशा हाँ। हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे और लगातार दवाइयों पर थे। ये ब्रदर लॉकडाउन के बाद चर्च आए। चर्च आने के बाद आपके द्वारा इनकी कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद इन ब्रदर अपनी हार्ट की प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इनकी दवाइयां भी बंद हो चुकी हैं। मारो ताली। हाँ जी, कितने टाइम से हार्ट में प्रॉब्लम थी आपको? सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम थी हार्ट में? हाँ जी, कितने टाइम से हार्ट में प्रॉब्लम थी? हार्ट में मेरे प्रॉब्लम थी 2013 तेरह भी 8 साल हो गए। 8 साल तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी आपको? मेरे को 3 अटैक आ चुके हैं। हार्ट अटैक भी आ चुके हाँ जी, हैं हाँ। इस मेन टाइम में। जी, हाँ। तो आपको और मेडिकेशन भी चल रही थी आपकी? मेडिसिन मेरी रूटीन में चल रही थी, हर वक्त पॉकेट में मेडिसिन रहती थी। तो उसके बाद आपने क्या किया? 4-5 महीने से, जब से लॉकडाउन से बाद से यहाँ से आया हूँ। चर्च आए हैं? हाँ जी, हाँ। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेडिसिन जेब से तो दूर की बात है, मैं घर में भी मेडिसिन रखनी छोड़ दी। मारो ताली प्रभु यीशु मसीह की। 8 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेडिसिन हर वक्त साथ रखते थे। 3 अटैक इन भाई को आ चुके हैं, बीपी हमेशा इनका अप लो रहता था। तो ये चर्च में आए, प्रार्थना हुई और आपके सामने कह रहे हैं जब से यहाँ आ रहे हैं मेडिसिन जेब में क्या घर में भी रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मारो ताली प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो, जोरदार ताली। परमेश्वर आशीष। मेरे बेटे के ये बाय बर्थ इसके रसोली थी जी यहाँ पे। अच्छा, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख रखा था जी। यहाँ पे आए हैं तो सेकंड संडे खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। मारो ताली एक और बार। कह रहे हैं डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, बच्चे के हेड में रसौली थी, दूसरे संडे ठीक हो गई। यस, परमेश्वर की महिमा। गॉड ब्लेस यू। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम हरजिंदर कौर है और ये उपल हेड़ी से है। इनकी गवाही है कि 2012 से इन सिस्टर की चेस्ट में बहुत बड़ी गिल्टी थी, इन्हें हाथ लगाए महसूस होती थी। ये अपनी दवाई के लिए मोहाली खरड़ तक गए, पर इन्हें अपनी दवाई का कोई असर नहीं हुआ। ये सिस्टर ऑपरेशन के लिए भी बुक थे, पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, ये चर्च आए, इनकी आपके द्वारा कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद इनकी वो गिल्टी बिल्कुल गायब हो चुकी है। जोरदार ताली बजाएं। हाँ जी सिस्टर, कब से आपको गिल्टी थी चेस्ट में? 2012 तो थी। 2012 से, यानी कि यही 9 साल से आपको गिल्टी बनी हुई थी। हाँ जी। और क्या क्या किया आपने उसके लिए, इलाज के लिए? इलाज के लिए मैं मतलब ऑपरेशन भी बुक हो गया था ये मोहाली हाँ। चंडीगढ़ में, सारे दवाई खा ली थी जी। दवाई खाली थी, ठीक नहीं हो, ऑपरेशन कह दिया था। हाँ जी। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने किसी ने और चर्च बारे दस्या जी। फिर हाँ जी। मैं 2000 जो मतलब अक्टूबर तो आने लगी है जी। अक्टूबर से आप आ रहे हैं? हाँ जी। जी, उसके बाद से कैसे हैं आप? आपने कार्ड प्रेयर की जी, मैं तो प्रेयर कराई थी जी। हाँ उसके जी। बाद मेरी गिल्टी गायब हो गई। जोरदार ताली बजाएं। चेस्ट में गिल्टी थी 9 साल से, डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा था, सारी जगह से दवाई खा ली थी, ठीक नहीं होते। फिर ऑपरेशन का चर्च में आया, कह रहे कार्ड प्रेयर हुई। चर्च में कार्ड प्रेयर होती है, कार्ड बनते हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम लिखी जाती है, उसमें प्रेयर होती है। उसके बाद से आप कैसे हैं जी? हाँ बिल्कुल ठीक है जी, मेरी गिल्टी तू बन के उड़ गई जी। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। आमीन। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम नमिता है और ये राजपुरा से है। हाँ। इनकी गवाही है, इनको पिछले 6 से 8 महीने से लगातार थायराइड की प्रॉब्लम थी, काम करने में दिक्कत होती थी। इन्होंने बहुत सी दवाएं लाई पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, चर्च में ये कार प्रेयर हुई। इनकी कार प्रेयर के बाद ये सिस्टर अपनी थायराइड की प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री आ चुके हैं मैं और इनकी सभी रिपोर्ट्स को बिल्कुल। बताना चाहता हूँ, थायराइड जो बीमारी है, थायराइड ग्लैंड की वजह से प्रॉब्लम होती है। थायराइड ग्लैंड सबके अंदर है, वो बढ़ जाता है, तो ये थायराइड की बीमारी होती है। इस बीमारी का इलाज इस धरती पे नहीं है, राजपुरा में प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो क्या हुआ, इनको थायराइड था, ये रिपोर्ट आपके साथ है, आपके सामने है, आप कभी भी चेक कर सकते हो। 8वें महीने की और 12वें महीने की लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है। इन्होंने प्रार्थना कराई, इनका थायराइड ठीक हो गया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल है जी। अब कैसे हैं जी आप? अब ठीक है, किसने ठीक किया आपको? प्रभु यीशु ने। जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु। आइए। प्रॉफिट जी, इन ब्रदर का नाम तरलोचन सिंह है और ये राजपुरा से हाँ है। जी। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से इन ब्रदर के पित्ते में पथरी थी, इन्हें काला पीलिया भी था। किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। जब ये फर्स्ट संडे चर्च आए, इनकी कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद ही इनकी पथरी गायब हो चुकी है और इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। कितने टाइम से आपको पथरी थी? 4-5 साल से। और काला पीलिया? काला पीलिया भी जाता। अब सुन लो, पथरी तो पता है आपको, इलाज है ही नहीं। काला पीलिया था, काला पीलिया बहुत भयंकर बीमारी है। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी?
पीछे काला पी लिया इस भाई को था रायपुरा चर्च में, प्रार्थना हुई है, चंगे हो गए, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है? हाँ जी। बिल्कुल ठीक हो गए, पथरी भी ठीक है, काला पीला भी ठीक हो गया। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम नवजोत कौर है और ये पाटना से है। इनकी गवाही है कि इनके लेफ्ट कान का पर्दा बिल्कुल फट चुका था, हाँ। इन्हें सुनना बिल्कुल बंद हो गया था। डॉक्टर ने इन्हें मशीन लगवाने के लिए कहा, पर इन्होंने वो मशीन नहीं लगवाई। इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, चर्च आए, इनकी कार प्रेयर हुई। कार प्रेयर के बाद इनके कान के पर्दे खुल चुके हैं, अब इन्हें बिल्कुल साफ सुनने लगा है। हाँ जी सिस्टर, कानों में प्रॉब्लम हो गई थी, सुन नहीं पा रहे थे आप। हाँ जी, मेरे- डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ कि मशीन लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं सुन हाँ जी, सकते। हाँ जी। फिर तुसी की किया? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ- ਚਰਚ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ हैं? ਬਿਲकुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। मशीन की नहीं लोड़ पई है। नहीं। जोरदार ताली बजाएं, हालेलुया। बंद कानों को खोलने वाला हमारा महागुरु प्रभु यीशु। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम बलवीरा कौर है और ये घड़ाम से है। इनकी गवाही है कि इनके लोअर टमी पे पिछले 2-3 साल से लगातार गांठ थी, जिन्हें इन्हें वहां पर दर्द भी होता था। लास्ट मंथ ही चर्च में मिलने वाले एनवाइटिंग ऑयल को इन्होंने विश्वास से अपनी गांठ पर अप्लाई किया। हाँ। अप्लाई करने के बाद ही 2-3 दिन के अंदर इनकी वो गांठ बिल्कुल गायब हो चुकी है। आपको गांठ कितने टाइम से थी? 3-4 साल थे। इनको ट्यूमर था 3-4 साल से लेग में। जो गांठें हैं वो ठीक नहीं होती, ऑपरेशन से ठीक होती है। आपको पता है वो ट्यूमर होता है, ट्यूमर। तो चर्च में हम प्रार्थना वाला तेल देते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल कहते हैं, प्रार्थना करके तेल देते हैं, लोगों को लगाते हैं, उनकी बीमारी परेशानियां दूर होती है। वो तेल आपने लगाया था? हाँ जी, ऑयल आया था। उसके बाद कितने टाइम में ठीक हो गई थी? बस 2-3 दिन हम साथ 2-3 दिन में साफ होगी गांठ। अब ठीक है? हाँ, ठीक। जोरदार ताली बजाएं, अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा हीलिंग मिली है। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम रंजीता है जी। और ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि इन सिस्टर की पहले एक बेटी है, ये हाँ। अपने सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे पर कंसीव नहीं हो पा रहा था। जी। ये सिस्टर लास्ट ईयर चर्च आए, जी। चर्च आने के बाद इनकी कार प्रेयर हुई। हाँ। कार प्रेयर के बाद इन सिस्टर को बेबी कंसीव हुआ। इसी साल परमेश्वर ने इनको 11 साल के बाद बेबी बॉय के साथ bless 11 किया है। साल के बाद बेटे की आशीष। हाँ जी सिस्टर, खुश हैं आप? हाँ जी। आपको पहले बेटी थी पर उसके बाद से कंसीव नहीं हो रहा था, हाँ जी। बेटे की आशीष चाहते थे, हाँ जी। फिर आप चर्च में आए, हाँ जी। प्रार्थना कराया, हाँ जी। और उसके बाद आपको आशीष मिली है। हाँ जी। ये बच्चा वो आशीष है। हाँ जी। जोरदार ताली बजाएं। शादी के 11 साल के बाद बेटे की आशीष मिली है। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम अवनी है, ये राजपुरा से है। इनकी हाँ। गवाही है कि इनकी डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टर्स ने इन्हें 3 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट के लिए बोला था, पर इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई। आधे घंटे के अंदर ही परमेश्वर ने इनका नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी बॉय से ब्लेस किया है। पहले क्या कह रहे थे डॉक्टर? ऑपरेट हुए। ऑपरेट कह रहे थे, बट आपने प्रेयर कराई, विश्वास किया, हाँ विश्वास जी। किया, राजपुरा चर्च आते हो, हाँ जी। नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी। जोरदार ताली, बेटे की आशीष। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम प्रिया है और ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि इनकी मैरिज को 3 साल हो चुके हैं पर कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई पर कोई असर नहीं हुआ। जी। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, परमेश्वर पर विश्वास किया, आपसे कार प्रेयर करवाई। कार प्रेयर के बाद ही पिछले महीने परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोरदार ताली बजाएं। मैरिज के 3 साल बाद बच्चे की आशीष मिली है, बेटे की। हाँ जी, आप लोगों को मतलब 3 साल में एक बार भी कंसीव नहीं हुआ था? दवाई ले रहे थे 3 साल से, मेडिसिन ले रहे थे मेडिसिन चल रही थी रेगुलर, और नहीं हो रहा था कंसीव। नहीं हो रहा था कंसीव। फिर ये सिस्टर को, अपनी वाइफ को आप चर्च लेकर आए? फिर हमने विश्वास किया कि हम बस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे जी। और उसके बाद फिर आपने स्पेशल प्रेयर करी थी जी। बेबी जो चाहते हैं उनके लिए। हाँ। तो फिर जब प्रेयर हुई उसके महीने बाद ही कंसीव हो गया था। महीने बाद ही उनको कंसीव हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। ये कह रहे हैं मेडिकेशन चल रही थी, साल 3 हो गए थे, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। चर्च में आए और फरवरी के अंदर मुझे याद है स्पेशल प्रेयर की गई थी उन बहनों के लिए जिनको संतान की आशीष चाहिए, तो उसके अंदर इनकी प्रेयर हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके जस्ट 1 मंथ बाद गुड न्यूज आ गई हाँ जी, है, हाँ जी। और गुड न्यूज साथ लेकर आए हो। हाँ जी, हाँ जी। जोरदार ताली बजाएं। शादी के 3 साल बाद इस कपल को परमेश्वर ने आशीष दी है, और ये भाई हमारी चर्च के मीडिया हेड भी हैं। जोरदार ताली बजाएं, परमेश्वर आशीष दे। प्रॉफिट एंड सिस्टर का नाम अमनदीप है और ये नाभा से है। हाँ। इनकी गवाही है कि ये सिस्टर कनाडा जाना चाहते थे। जी। इन्होंने अपने 3 से 4 बार आइल्स का एग्जाम दिया पर हाँ। क्लियर नहीं हुआ। ये सिस्टर विश्वास से चर्च आए, चर्च आने के बाद इनकी कार प्रेयर हुई, प्रेयर के बाद इन्होंने अपना एग्जाम दिया।
दिया, परमेश्वर ने इनको 6 बैंड से क्लियर किया है। अब ये सिस्टर बाहर जा रहे हैं। कितनी बार आइल्स का एग्जाम दिया था आपने? 4 बार। और कितने सालों से दे रहे थे? 4 सालों 4 साल में 4 बार आइल्स का आपने एग्जाम दिया, पर जितने बैंड स्कोर चाहिए थे वो नहीं आ रहा था। हाँ जी। देखो ऐसी भी प्रॉब्लम्स है, लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, अच्छे एजुकेटेड भी हैं, बट बैंड स्कोर नहीं आता जितना चाहिए। तो इस बहन के जीवन में भी ऐसे ही बंधन शराब था। ये 4 साल से 4 बार पेपर दे चुकी थी, बट स्कोर नहीं आता था। आपने प्रेयर करवाई, चर्च आए, उसके बाद मैंने एग्जाम दिया तो मेरी बैंड आ गई। 6 चाहिए थे हाँ जी। और 6 आ गए हैं। जोर से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। और अब फौरन जा रहे हैं। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम प्रभजोत है और ये चंडीगढ़ से है। इनकी गवाही है कि ये सिस्टर बाहर जाना चाहते थे। इन्होंने अगस्त में अपनी फाइल अप्लाई की थी, पर वहां से एम्बेसी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। लास्ट मंथ इन्होंने हमसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद ही इनकी फाइल अप्लाई हुई और नेक्स्ट मंथ ही इनका वीजा आ गया। अब ये सिस्टर नेक्स्ट मंथ बाहर जा रहे हैं। हाँ जी सिस्टर, आप फॉरेन जाना चाहते थे यस और अगस्त में फाइल लगाई थी, बट वीजा नहीं आ रहा था, कोई रुकावट थी। हाँ जी। तो ले हैंड प्रेयर हुई और उसके कितने टाइम बाद वीजा आ गया? 1 मंथ के बाद आ 1 गया। मंथ के बाद। और आप अब फॉरेन जाने वाले हैं। यस जोर से ताली बजाएं परमेश्वर। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है और ये राजपुरा से है। ये गवाही इनकी बेटी और जमाई की है। इनकी बेटी और जमाई दोनों को फौरन जाना था, पर इनके रास्ते में बहुत रुकावटें आ रही थी। इन्होंने विश्वास से आपसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद ही उन दोनों के वीजा अप्लाई हुए और इनके दोनों बच्चे सही सलामती अब यूके पहुंच चुके हैं। यूके गए हैं। पहले बेटी गई जी, हाँ जी, क्या हो गया था, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसको? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। 2 साल हो गए थे फैल लगे। जा नहीं पा रही हाँ थी। जी, हाँ। प्रेयर करवाई, उसके बाद वीजा आ गया। अब वीजा आ बच्ची गया। यूके में हाँ पहुंच जी, हाँ चुकी जी, है। हाँ। और उसके बाद जवाई का क्या हुआ था? ओदे भी 2 महीने हो गए थे जी, हम ऐसी च फैल फंसी हुई थी, वीजा नहीं आ रहा था। वीजा नहीं आ रहा था। हाँ और जी, एजेंट ਸਾਡੇ ने क्या कहा था? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀਜ਼ੇ। ਫਿਰ मैंने प्रेयर करवाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ और वैसे वीजा आ उसते गया। हाँ जी दूसरे दिन प्रेयर हाँ के जी। सेकंड डे हाँ जी, वीजा। हाँ, हाँ एजेंट जी। ने मना कर दिया था भी दोबारा कोई कोविड का सीन हो रहा है, हाँ जी। तो अभी एम्बेसीज नहीं चल रही है, पर वीजा नहीं आएगा। प्रेयर कराई, दूसरे दिन वीजा आ गया, जवाई हाँ भी जी। पहुंच गया बहू के पास। हाँ जी, प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम सरबजीत और ये पटियाला से है। जी। इनकी गवाही है कि इनका बेटा कनाडा में है। 6 मंथ से उन्होंने वहां पीआर की फाइल अप्लाई की हुई थी, उनका मेडिकल क्लियर नहीं हो रहा था। इन्होंने लास्ट मंथ ही आपसे प्रार्थना करवाई, जी। प्रार्थना के तीसरे दिन के अंदर ही उनको पीआर की मेल आ चुकी थी और उनका मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। तो उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेडिकल में, हाँ जी, हाँ चेस्ट जी। में प्रॉब्लम है चेस्ट उनके, में पर आपने प्रेयर कराई, प्रेयर तो उसके बाद क्या हुआ? जदे ओदी मेल आ गई जी, उसकी मेल आ गई, मेडिकल भी क्लियर, मेडिकल भी क्लियर हो गया, हाँ जी। और अब पीआर भी हो पीआर हो गया। जोर से ताली हो जाए। आमीन। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम बूटा सिंह है जी। और ये पठौनिया से है। हाँ। इनकी गवाही है कि ये पिछले 16-17 साल से लगातार ड्रिंक करते थे। हाँ। ये छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। लॉकडाउन के बाद ये ब्रदर चर्च आए, आपके द्वारा इनकी प्रार्थना हुई, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर ने इनके मन को बदला। आज इनकी ड्रिंक छूट चुकी है। 17 साल से ड्रिंक करते थे लगातार, छूटती नहीं थी। छोड़ना चाहते थे आप, पर छूटती नहीं थी। फिर आप चर्च में आए हैं, प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बंद हो गई दारू। बंद है? हाँ जी, छोड़ दी। अब नहीं पीते हैं? नहीं पीते। 17 साल से भाई दारू पीते थे, नशा करते थे, पर प्रार्थना के बाद से ये नशे का बंधन टूट गया है और अब ये ड्रिंक नहीं करते हैं। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर आशीष। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम राहुल है और ये राजपुरा से है। इनकी गवाही है कि ये ब्रदर पिछले 3 साल से नशा करते थे, जी। ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और कई प्रकार का मेडिकल नशा करते थे। हाँ। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गोलियां नशे की लेते थे। जी। ये ब्रदर चर्च आए, चर्च आने के बाद कार प्रेयर हुई, कार प्रेयर के बाद ही परमेश्वर ने इनके मन को बदला और इनको नशे की दुष्ट आत्मा से फ्री किया है। हाँ जी, कितने साल से आप नशे के बंधनों में थे? 3 साल से 3 साल से। क्या क्या नशा करते थे, बताएंगे? मेडिकल, सिगरेट्स वगैरह, दारू वगैरह, हर चीज, मतलब जो भी थी। तो चर्च में आए, हाँ जी। प्रार्थना हुई, उसके हाँ जी। बाद से मैं 26 सितंबर को आया था, जी। आज 3 महीने हो गए, अब तक मैं टच भी नहीं किया कुछ भी। जोर से ताली बजाएं। दिन में ये भाई 8-8, 10-10 गोलियां खाता था, पर प्रार्थना हुई और नशे का बंधन टूट गया, नशे की आदत छूट गई है और अब नशों से फ्री है। हीरो लग रहा है, हीरो। जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर आशीष। हाँ जी। प्रॉफिट जी, ब्रदर का नाम जसबीर सिंह है और ये हाँ। डॉन कुरत से हैं। हाँ। इनकी गवाही है, ब्रदर जहां जॉब करते थे जी। वहां से इन्होंने किसी कारणवश 1 लाख रुपए लोन लिया था, 1 लाख। पर जब इनके हिसाब का टाइम आया, इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के बाद ही परमेश्वर ने इनको 1 लाख के कर्जे से बिल्कुल फ्री किया है। इन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ा। 1 लाख का
आपके ऊपर, जिससे लिया था उसके पास गए। उसके पास गए थे। हाँ। वो बोलता कि 1 लाख रुपये का 1,06,100 रुपया था। हाँ। वो बोलता कि देना पड़ेगा तब तुम्हारा छुटकारा होगा। जी जी। ठीक है। मैंने कमल जी से फ़ोन किया, बात की कि मेरे साथ ऐसे बात हो रही है। ये बोलते कि पास्टर जी प्रार्थना करवाते हैं। हाँ। आपसे प्रार्थना करवाई, 3:30 बजे प्रार्थना करवाई थी। वो बोलते कि आगे हिसाब कर लें। हाँ। आपने बोला था प्रार्थना में कि जो तुम कहोगे वो ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएगा। ठीक वो है। उसने मेरे को बोला तू क्या चाहता है। हाँ। मैंने कहा भी मेरा हिसाब कर। कह रहा बोल तू क्या चाहता है, जैसा तू कहेगा वैसा ही हो जाएगा। वैसे ही उसने बोला। हाँ और जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जो वो बोलता कि ना तेरे से कुछ लेना ना देना, और कर्जा हिसाब कर- माफ, जोर से ताली। कर्जा मोड़ने गए थे क्योंकि ईमानदार है, राजपुरा चर्च के लोग प्रार्थना करा के गए थे। इन्होंने ये नहीं बोला माफ हुई, कहते जायज हो जाए। मैंने बोला आपने इतनी अच्छी अपने अंदर भलाई की इच्छा रखी है, अभी किसी के पैसे दिए तो मोड़ने भी हैं। मैं कहा जैसे बोलोगे वैसे ही गए और कर्जा माफ हो गया, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। जोर से ताली, जोर से ताली। ये सारे काम हो रहे हैं राजपुरा चर्च में आने वाले लोगों के जीवन में, आप लोगों को भी जुड़ना है जी। प्रॉफिट जी, इन सिस्टर का नाम जसविंदर कौर और ये पेहवा से हैं। इनकी गवाही है कि इनके हस्बैंड पिछले 30-35 साल से लगातार ड्रिंक करते थे। इनकी बड़ी बहू भी मायके गई हुई थी, ये खुद भी बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। लास्ट महीने इनकी प्रोफेसी हुई, प्रोफेसी के बाद नेक्स्ट डे ही इनकी बहू वापस घर आ चुकी थी। ये खुद भी स्वस्थ हो गए और इनके हस्बैंड ने भी ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हो गई थी हाँ जी। तो एक तो बहू चली गई थी हाँ जी जी। और हस्बैंड कितने टाइम से ड्रिंक करते थे? 30 साल से। 30 साल से। और आप बीमार परेशान थे। हाँ तो आपके लिए भी भविष्यवाणी हुई नाम लेकर, और उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन ही मैं तो ठीक हो गई। दूसरे दिन ठीक हो गए? सारा और कुछ ही ठीक हो गया। क्या क्या ठीक हुआ उसमें? जो मेरा पति दारू पीता था वो भी दूसरे दिन छोड़ दी। दूसरे दिन ही? हाँ जी। 30 साल से ड्रिंक करते थे और हाँ दूसरे जी। दिन छूट गई भविष्यवाणी प्रार्थना के हाँ बाद। जी। और बहू का क्या होना? बहू 2 महीने से जा रही थी, यहाँ पर मुझे विश्वास था इसलिए मैं आई। हाँ हाँ आई थी जी जी। और भविष्यवाणी के बाद? दूसरे दिन ही वो भी दूसरे दिन, सारे काम दूसरे दिन हाँ बन जी, गए। दूसरे बहू दिन। आई हुई है? हाँ जी, आई परमेश्वर आशीष दे, जोरदार ताड़ी बजाओ। प्रोफेसी हुई, भविष्यवाणी हुई, 2 दिन के अंदर ही जीवन में बदलाव हुआ। बीमार परेशान बहन चंगी होगी, पति 30 साल से ड्रिंक करता था वो छूट गई, बहू नाराज होकर चली गई थी वो पीसा गई। प्रॉफिट जी, सिस्टर का नाम हिमांशी और ये चंडीगढ़ से है जी। इनकी प्रॉब्लम है, इनकी गवाही है कि इन सिस्टर की डायलिसिस की प्रॉब्लम थी और इनकी किडनीज भी बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। जैसे ही आपने इनकी प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद इनकी किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है और इनकी डायलिसिस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये बच्चे की किडनीज में इंफेक्शन होगी जी। डॉक्टर्स ने क्या बोला था? डॉक्टर सेज कि किडनी नहीं चलेगी, नॉट वर्किंग, शी इज ऑन डायलिसिस। तो उनके आगे ट्रांसप्लांट होगी। ट्रांसप्लांट का हम लोग प्लान कर रहे थे और कि कौन डॉक्टर्स का देगा। क्या कहना था? डॉक्टर सेज कि डायलिसिस तो चलेगी। डायलिसिस चलेगी और चल- कोई इलाज नहीं है? नहीं, तो डायलिसिस आप लोगों को ये तो पता था कि डायलिसिस पे रखेंगे तो ट्रांसप्लांट कराना होगा, पड़ेगा। तो होगा। फिर क्या हुआ? फिर प्रेयर हुई इनके लिए? जी, हमने आपसे प्रेयर करवाई और उसके बाद से अब कैसी है बच्ची? शी इज ऑन टैबलेट फॉर्म एंड बिल्कुल ठीक Absolutely है। fine, डायलिसिस की जरूरत नहीं है? नो डायलिसिस। घर आ चुकी है? यस, छुट्टी हो गई है? जी, पीजीआई। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये सारे काम चमत्कार राजपुरा चर्च में होते ही रहते हैं, लोगों के जीवन में होते ही रहते हैं। हालेलुया।